कैसे हो मेरे दोस्तों। बहुत ही तड़कता भड़कता अपडेट आ गया है मार्केट में। 23 दिसंबर को कोची में आईपीएल के मिनी ऑक्शन की डेट फिक्स होकर डन डील हो गई है। उसके साथ ही आज 5 प्लेयर्स पर हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, जो रिलीज करे जा सकते हैं आईपीएल 2023 में। वैसे तो एसआरएच बहुत ही कंसिस्टेंट टीम रहती थी आईपीएल सेटअप में, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं 2022 के सीजन में, और वो सीजन उनके लिए उतना अच्छा नहीं गया। बहुत ही ड्रामेटिक टर्न अराउंड था सनराइजर्स हैदराबाद का, जहां पर बैक टू बैक 2 मैचेस एसआरएच ने हारे 2022 में, लेकिन उसके तुरंत बाद कमबैक भी बहुत ही झाम फाड़ किया और लगातार 5 मैचेस अपने नाम कर लिए। हालांकि फिर इनकी फिल्म अलग हो गई और फिर प्लेऑफ्स में आते आते के साथ मामला थोड़ा सा हल्का पड़ गया एसआरएच का। 14 मैचेस में 6 में जीत और 8 में हार के चलते एसआरएच का टूर्नामेंट हुआ क्लोज। लगातार दूसरा ऐसा सीजन है जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से वंचित रही है। तो ऐसा अब नहीं हो, उसके लिए चेंजेस किए गए हैं। कोचिंग से लेकर सब कुछ मामला इधर से उधर हो रहा है। अब ये सब जब हो रहा है तो फिर कुछ प्लेयर्स भी इतिहास हो सकते हैं। देखते हैं चलो। प्लेयर नंबर 5 कार्तिक त्यागी, बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर हैं और टैलेंट कार्तिक में कूट कूट के भरा हुआ है। पहली बार लाइमलाइट में कार्तिक आए थे 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। अपनी फिनोमिनल पेस बॉलिंग की वजह से उनके चर्चे बहुत हुए थे। वहां से ही कार्तिक का मामला लोड हुआ था और फौरन पहली फुर्सत में कार्तिक त्यागी को ड्राफ्ट किया राजस्थान रॉयल्स ने, जहां पर कार्तिक ने बढ़िया और डिसेंट परफॉर्मेंस करी और 10 मैचेस में 9 विकेट स्कैल्प किए टीम आरआर के लिए। ये सब मामला बहुत होता है ना कि नजरों में छा जाने के लिए कार्तिक ने इंप्रेस किया, तो फिर टीम सनराइजर्स हैदराबाद को भी कार्तिक बहुत ही पसंद आने लगे। एसआरएच ने कहा सब कुछ हटाओ यार, कार्तिक को ड्राफ्ट किया जाए बस, और फिर हुए कार्तिक ड्राफ्ट पूरे 4 करोड़ रुपए में। अब ये बात सही है, हैदराबाद की टीम क्या तो डिसीजन कर रही थी उसका तो कोई जानकार है नहीं। वैसे इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कार्तिक की जगह एसआरएच की टीम प्लेइंग 11 में कंटिन्यूअस बनने का नाम ही नहीं दे पा रही थी यार। मेजर टू मेजर कार्तिक बेंच पर ही बैठे टीम के लिए और उनको चांस मिला 2 मैचेस खेलने का, और जहां पर 1 विकेट स्कैल्प किया कार्तिक ने, लेकिन दे डाले 9.87 की बॉलिंग इकोनॉमी रेट से रन्स। देखो यार, ये बहुत ज्यादा बोलना चाहिए नहीं यहाँ पर, क्योंकि टैलेंट शोकेस करने का मौका तो देखो मिला नहीं कार्तिक को। अब आप खुद ही बताओ, टीम में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और पेस स्पीयरहेड उमरान मलिक हैं, जो सेटअप में बहुत ही अच्छी तरीके से सीमेंट डाउन हो चुके हैं। फिर जाहिर सी बात है ना, कार्तिक त्यागी जैसा टैलेंट बेंच पर ही हो सकता है, तो फिर शायद कार्तिक रिलीज करे जा सकते हैं। प्लेयर नंबर 4 अब्दुल समद, बहुत ही हाई चांसेस हैं कि अब्दुल समद को रिलीज एसआरएच का सेटअप कर सकता है पहली फुर्सत में, लेकिन बहुत ही ज्यादा शॉक भी कर दिया था हैदराबाद की टीम ने जब अबव ऑल अब्दुल समद को रिटेन किया था 2022 के आईपीएल सीजन में, जहां पर 2022 और 2021 के सीजन में लोअर मिडिल ऑर्डर में अपने कुछ हैंडी नॉक्स खेलकर समद ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। लेकिन यही सेम जादू समद 2022 के सीजन में चला नहीं पाए। प्रेशर कह लो या फिर कुछ लक फैक्टर कह लो, वैसे खराब फॉर्म भी कह सकते हो, इसी सब के चलते वो चले बिल्कुल नहीं। 2 मैचेस में समद को चांस मिला, लेकिन उनके बल्ले से निकले सिर्फ और सिर्फ 4 रन। क्या भैया 4 खोखे का दबाव आ लिया था क्या? अब देखिए, टैलेंटेड तो अब्दुल समद भी है, और ये भी हो सकता है कि ब्रायन चार्ल्स लारा समद से कुछ एक्सट्रैक्ट करा लें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। और फिर रिलीज होकर समद कोई ऐसी टीम में जा सकते हैं जहां पर उनकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाए यार, और वो अपने गेम को और भी एक बार स्केल अप करके रेस कर सके। तो फिर अब्दुल समद भी समझ के चल लीजिए कि रिलीज होने वाले जोन में है। अब इनका आप भी थोड़ा कमेंट बॉक्स पर बताना, ठीक है। चलते हैं प्लेयर नंबर 3 की तरफ, वो होंगे शॉन एबट, ऑस्ट्रेलियन पेसर इन द हाउस, जो धमाकेदार परफॉर्मेंस निकालते हैं बिग बैश लीग में। लेकिन निकालते होंगे क्योंकि दोनों बहुत ही अलग वाला जोन वाला मामला है यार। बीबीएल में 14 मैचेस में 19 विकेट्स एबट ने निकाले, वो भी 8.18 की इकोनॉमी रेट के साथ। फिर वहां से मामला लोड हुआ और 2 करोड़ 40 लाख रुपए में शॉन एबट को टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने ड्राफ्ट कर लिया। अब हैं तो हैवी वाले ड्राइवर, लेकिन यहां मामला डंडील होकर दे नहीं पाया। जो केस कार्तिक त्यागी के साथ आ रहा था ना, सेम वही केस इनके साथ भी हुआ। फास्ट बॉलिंग लाइनअप में कट टू कट सिमिलर कॉम्बिनेशन जो एसआरएच लेकर चल रही थी, इसीलिए शॉन एबट भी ऑरेंज
जर्सी में दिख ज्यादा नहीं पाए और पूरा ही सीजन शॉन ने बेंच पर बिता दिया। फिर पता नहीं जाके क्या दया वाला भाव आ गया कि क्या हुआ कि एक मैच एबट को दिया गया जिसमें 47 रन दिल खोल कर एबट ने कंसीड कर दिया और लिए 1 विकेट। अब समझ रहे होंगे आप भी, पूरा सीजन एक भी गेम नहीं खेले और फिर एक गेम आप देते हो तो फिर जाके नर्व्स टाइट तो हो ही जाती है ना। लेकिन हाँ, कंप्लेंट आप देखो कर नहीं सकते हो क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट के इस दौर में जहां पर बहुत ही ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है ना, वहां पर 1 या फिर 2 चांसेस में ही आपको अपनी छाप छोड़नी होती है। तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन फास्ट पेस बॉलर अपना वो जलवा दिखा नहीं पाए। अब नहीं दिखा पाए तभी तो रवानगी तो पक्की समझिए आप। अब शॉन एबट को रिलीज करके टीम सनराइजर्स हैदराबाद एक बढ़िया बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जा सकती है क्योंकि देखो यार, अब्दुल समद, कार्तिक त्यागी और शॉन एबट को रिलीज करके जो भी रकम आपके पास आती है वहां से आप टीम के लिए और भी यूटिलिटी वाले प्लेयर को ड्राफ्ट कर सकते हो और हाँ, उसे गेम टाइम भी दे सकते हो क्योंकि फिर आप अच्छे प्लेयर्स को बेंच पर बैठाना, ये समझ में तो बात कोई आती नहीं है। इवन दो बहुत कुछ आपके फेवर में जाता नहीं दिखा तब भी। प्लेयर नंबर 2 रोमारियो शेफर्ड। अब अगर आप स्विंग पर नए हो ना तो आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज प्लेयर्स खिलाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ा होते हैं। घूम घूम के इतना T20 क्रिकेट खेलते हैं कि पूछे ही मत। लेकिन जब भी वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलने की बात आती है तो फिर वहां पर पहली फुर्सत में धाक के 3 पात वाला सीन लोड हो जाता है। वैसे शेफर्ड बहुत ही एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर्स में आते हैं जिनका रिकॉर्ड कट टू कट बहुत सही सा है। गयाना वॉरियर्स के लिए CPL 2021 में जो तो खतरनाक परफॉर्मेंस शेफर्ड ने करी, फिर वहां से लाइमलाइट में आए और टीम SRH का ध्यान इन पर गया। अब बताओ, अगले ने 9 मैचेस में 18 विकेट्स निकाले हुए हैं और जब बात आती है बैटिंग की तो वहां पर 165 के स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग करी है। तो कुछ बात तो होगी ना अगले में, और ध्यान तो किसी का भी जाएगा ही ना। फिर तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बिड किया रोमारो शेफर्ड के लिए पूरे 7 करोड़ 75 लाख रुपए के लिए। एक तो IPL है, यहाँ पर करोड़ तो मामूली वाली बातचीत होती है और मेन बात, करोड़ अगर वेस्ट भी हो जाए तो किसी को बहुत कुछ ज्यादा फर्क पड़ता कोई है नहीं। अब देखना आप ये बात, खर्चा तो शेफर्ड पर भी बहुत ज्यादा वाला ही किया गया, लेकिन यहां भी मामला लोड हुआ नहीं। खिलाया गया उनको 3 गेम, 3 मैचेस में 3 विकेट लिए, लेकिन इकोनॉमी रेट दिल खोल के कर दिया जहां पर 10.89 के इकोनॉमी रेट से रन लीक कर दिए और उतने ही मैच में 58 रन कुल मारे। तब फिर क्या था, हो गया मामला, ड्रॉप हो गए भैया। जब मौका मिला तब तो डिलीवरी नहीं निकाल के दी तो क्या करेगी फ्रेंचाइज अगली बार, रिलीज ही करने के बारे में सोचेगी ना। तो हो सकते हैं रिलीज रोमारियो शेफर्ड SRH के टीम सेटअप में IPL 2023 के लिए। SRH को क्वालिटी ऑलराउंडर की जरूरत है जो क्वालिटी परफॉर्मेंस टीम के लिए करके दे और उस पर टीम रिलाई भी करे प्रेशर सिचुएशन में, और वो उनके लिए मैच बना के भी दे यार, फिर बॉलिंग में या फिर बैटिंग में। और रोकड़ा बहुत होता है यार, इतने में तो कोई बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर टीम में ड्राफ्ट हो सकता है। वैसे इस टाइप के रोल के लिए कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर की तरफ SRH जा सकते हैं क्या इन द मिनी ऑक्शन 2022? क्या मानना है आपका, बताना फिर कमेंट बॉक्स पर। अब चलते हैं प्लेयर नंबर 1 की तरफ, तो वो कौन, वीडियो को पॉज करके बताना, ठीक है। तो वो होंगे द स्किपर हिमसेल्फ केन विलियमसन। देखो यार, केन विलियमसन बाकी फॉर्मेट में तो सही है, लेकिन जिस तरीके का बैटिंग अप्रोच रहता है ना केन का T20 फॉर्मेट में, वो बहुत ही ज्यादा स्थिति के विपरीत रहता है। बहुत पॉसिबल चांस है SRH की कि केन को रिलीज करा जा सकता है। एक तो 14 करोड़ रुपए में कप्तान साहब को ड्राफ्ट कर लिया गया था और केन विलियमसन अपने स्ट्राइक रेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गए थे IPL 2022 में। डेविड वार्नर से मामला साइडलाइन करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना ट्रस्ट केन विलियमसन पर दिखाया कि कीवी कप्तान टीम सनराइजर्स हैदराबाद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। 13 मैचेस में 216 रन बनाए जिसमें एवरेज आया 19.83 का। लेकिन सबसे ही इंपॉर्टेंट बात, स्ट्राइक रेट बहुत ही जाबर आ गया, वो भी था 93.50 का। अब ये 1-2 इनिंग्स का मामला है नहीं, सीजन का पूरा मामला ये लोड होकर आया है। अब आप खुद ही बताइए यार, इतना बड़ा मैटर है इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना T20 फॉर्मेट में। और ऐसी बात भी नहीं है कि इक्का दुक्का मामला चल रहा है, ऐसा बहुत समय से चल रहा है मामला, जब केन विलियमसन को स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और हाँ,
अब सनराइजर्स को भी एक कैप्टन की नीड तो है ही, ऐसा हो सकता है कि इनको रिलीज करके वापस से थोड़े कम रुपयों में ड्राफ्ट किया जा सकता है, वरना तो मामला रिलीज पक्का ही समझिए। टीम के पास वैसे भी निकोलस पूरन है, एडन मार्करम भी है और इंडियन चॉइस में तो राहुल त्रिपाठी जैसे धमाकेदार बल्लेबाज हैं। वैसा ऐसा हो सकता है क्या कि यूटिलिटी को कंसीडर करते हुए इनकी जगह पर एसआरएच दासुन शनका को ओपन कर सकती है लाइक फॉर लाइक रोल के लिए। अब ये मामला आप बताना, क्योंकि ये एक सजेशन है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं दासुन शनका इस बार आईपीएल खेलने के लिए आ सकते हैं, तो यू नेवर नो। तो ये थे 5 नाम जो रिलीज हो सकते हैं एसआरएच की टीम के लिए बेस्ड ऑन देयर रोल। अब आप भी 5 रिलीज प्लेयर्स के नाम बताना, ठीक है? मिला जुला के ना ज्ञान का संचार कर सा लिया जाएगा यार। तो ये था आज का मामला। अगर आप डिसएग्री भी करते हो ना तब भी बताना, क्योंकि आप और हम ही तो मिलकर परिपक्वता लाते हैं ना। तो कैसी लगी वीडियो आपको बताना, अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भन्ने से दबा देना ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सर करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना यार। हमें मजा तो देखो आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा आने वाला है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपके चैनल सुन की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा। और हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान देना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।